जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश 2026 के आम बजट पर सीसीएल पिपरवार कोयलांचल क्षेत्र में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। सत्ता पक्ष इसे विकासोन्मुखी, बुनियादी ढांचे और रोजगार को गति देने वाला बता रहा है। वहीं विपक्षी दल और मजदूर संगठन इसे मजदूर किसान विरोधी तथा पूंजीपतियों के पक्ष में बनाया गया बजट करार दे रहे हैं। दोनों पक्षों के नेताओं ने बजट को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिससे क्षेत्र में सियासी टकराव स्पष्ट दिख रहा है। आद्रा रेल मंडल में 2 से 8 फरवरी तक रेल लाइन मरम्मत के लिए रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते दक्षिण पूर्व रेलवे ने 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि 10 ट्रेनों को उनके गंतव्य से पहले ही समाप्त या शुरू किया जाएगा। एक ट्रेन का मार्ग भी बदला गया है। इससे झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्री प्रभावित होंगे। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के तिनसुकिया में आदिवासी महासभा को संबोधित करते हुए असम के आदिवासियों के हक अधिकार के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर झारखंड से आदिवासी उनकी मदद के लिए जाएंगे। सोरेन ने आदिवासी समाज को कमजोर करने की साजिशों की निंदा की और सामंती सोच वाले लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने झारखंड आंदोलन और राज्य बचाने के लिए सत्ता संभालने का भी जिक्र किया। साथ ही आदिवासियों को संगठित होकर राजनीतिक जवाब देने का आह्वान किया। केंद्रीय बजट 2026-37 में झारखंड के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। रांची स्थित सीआईपी को रीजनल एपेक्स इंस्टीट्यूट में अपग्रेड किया जाएगा और निमहांस 2 खुलने की संभावना है। टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और आयुर्वेद संस्थान की स्थापना से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा। चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास बनने से छात्राओं की उच्च शिक्षा आसान होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने नागर निकाय चुनाव में धन बल के उपयोग को रोकने के लिए बैंकों में नकदी लेन देन की निगरानी के निर्देश दिए हैं। असामान्य निकासी, 10 लाख रुपए से अधिक के जमा निकासी और एक ही खाते से कई व्यक्तियों को आरटीजीएस हस्तांतरण की जांच होगी। प्रत्याशियों और उनके आश्रितों के खातों से 1 लाख रुपए से अधिक के लेन देन पर भी नजर रखी जाएगी। रांची के इंटरस्टेट टर्मिनस में भीषण आग लगने से कम 6 बसें जलकर खाक हो गईं। ये घटना रविवार दोपहर लोअर बाजार पुलिस स्टेशन इलाके के खड़गड़ा में हुई। पुलिस ने बताया कि आग एक खराब बस से शुरू होकर अन्य बसों में फैल गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। 5 फायर टेंडरों ने 2 घंटे में आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। शॉर्ट सर्किट की आशंका है। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बजट 2026 पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बजट में किए गए वादे अगर जमीन पर उतरें तो स्वागत योग्य है, लेकिन झारखंड जैसे राज्यों के साथ लगातार सौतेला व्यवहार हुआ है। मंत्री ने मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए कर राहत न मिलने, रोजगार सृजन की कमी और मजदूरों व महिलाओं के लिए विशेष पहल न होने पर चिंता व्यक्त की। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रांची और तेजपुर में निमहांस 2 की स्थापना की घोषणा की है। यह कदम पूर्वी और उत्तर पूर्व भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और शोध को बढ़ावा देगा। रांची पहले से ही सीआईपी और ऋणपास जैसे संस्थानों का केंद्र रहा है, जो किफायती उपचार प्रदान करते हैं। रांची के एक परिवार के लिए पुरी में छुट्टियां दुखद साबित हुईं। समुद्र स्नान के दौरान मां कुसुम गुप्ता को डूबता देख बेटे अंकित गुप्ता ने बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों रिप करंट की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना ने रांची के आरएसएस परिवार में शोक फैला दिया है और पूरी प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रांची के इंटरस्टेट टर्मिनस में भीषण आग लगने से कम 6 बसें जलकर खाक हो गईं। ये घटना रविवार दोपहर लोअर बाजार पुलिस स्टेशन इलाके के खड़गड़ा में हुई। पुलिस ने बताया कि आग एक खराब बस से शुरू होकर अन्य बसों में फैल गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। 5 फायर टेंडरों ने 2 घंटे में आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। शॉर्ट सर्किट की आशंका है। धनबाद के बरवाडा स्थित ट्रिनिटी गार्डन अपार्टमेंट में 48 वर्षीय व्यवसायी फाल्गुनी मुखर्जी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार रात हुई इस घटना की जानकारी सुबह परिजनों को हुई। धनबाद के बागडिगी कोलियरी में 2 फरवरी 2001 को हुए भीषण हादसे की 25वीं बरसी पर यह त्रासदी फिर याद की गई। एक बांध टूटने से खदान में पानी भर गया, जिससे 29 खनिकों की मौत हो गई। सलीम अंसारी जैसे कुछ लोग 7 दिन तक फंसे रहने के बाद जीवित बचे। यह घटना सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी का परिणाम थी, जिसकी याद में हर साल श्रद्धांजलि दी जाती है। जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप ए मुकाबले में झारखंड ने ओडिशा को 4 विकेट से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 246 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए झारखंड ने 6 विकेट खोकर जीत दर्ज की। अनुकूल रॉय 5 विकेट 45 रन, रोबिन मिंज 63 रन और शरणदीप सिंह 64 रन जीत के नायक रहे।
पोटका विधायक संजीव सरदार ने झारखंड बजट को खोखला और ठगने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें किसानों, मध्यम वर्ग, शिक्षा या स्वास्थ्य के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। विधायक के अनुसार सरकार ने पुराने वादों का जिक्र नहीं किया और जनता को कोई नई राहत नहीं दी। यह बजट जनता की उम्मीदों के साथ सीधा धोखा है, जिसका जवाब जनता आने वाले समय में देगी। बोकारो पुलिस ने झारखंड पुलिस के एक दारोगा के बेटे रजनीश राज को 2 दोस्तों के साथ पिस्टल और जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। वे बांधड़ी रेलवे साइडिंग में दहशत फैलाने और रंगदारी मांगने जा रहे थे। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि रजनीश पहले भी सितंबर में फायरिंग कर चुका था। बरकाकाना के पूर्णा डीह टोला में जंगली हाथी ने एक घर में घुसकर अनाज बर्बाद किया और खेतों में आलू केले खाए। लगातार हाथियों के आतंक से ग्रामीण भयभीत हैं। छत पर पुआल का मचान बनाकर सोने को मजबूर हैं। पिछले 1 महीने से हाथियों का झुंड इस क्षेत्र में डेरा डाले हुए है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है और वे रतजगा कर रहे हैं। पांकी के कुसड़ी गांव में डायन बिसाही के आरोप में एक परिवार पर हिंसक हमला हुआ। विजय भुइयां, उनकी पत्नी कलिया देवी और बेटे छोटू भुइयां की टांगी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना में उनकी बेटी ममता और पुत्रवधू नीतू देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। महेशी भुइयां की मौत के बाद उनके बेटों द्वारा लगाए गए अंधविश्वास के आरोप के कारण यह विवाद बढ़ा। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गांव में दहशत का माहौल है। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने चाईबासा के खप्परसाई गांव से वाहन चोर राजदीप सिंह महली को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी की 4 दोपहिया गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिनमें 3 मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा शामिल है। राजदीप ने बस स्टैंड और मंगला हाट से वाहन चुराने की बात कबूल की है। उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के कारण झारखंड शिक्षा परियोजना पश्चिमी सिंहभूम ने वार्डेन सह शिक्षिकाओं और वरीय शिक्षिकाओं की नई पदस्थापना व प्रतिनियोजन का आदेश जारी किया है। मनोहरपुर, कुमारडुंगी, चक्रधरपुर सहित विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों को प्रभार सौंपा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी नवनामित शिक्षिकाओं को 1 फरवरी 2026 से कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है। धनबाद के वासेपुर में शनिवार देर रात मुख्य सड़क पर फल और टोटो की 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया, लेकिन लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है, क्योंकि स्थानीय लोग इसे शॉर्ट सर्किट नहीं बल्कि जानबूझकर लगाई गई आग मान रहे हैं।